हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। बाकी एक्सरसाइज 7.4 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में 7.5 के इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक टॉपिक, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको करते क्यों है, किस तरीके से ये चीज काम करती है, सारी चीजें धीरे धीरे समझेंगे और आप पेशेंस के साथ समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा, किसी भी चीज को अपने को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में होते हैं हमारे, और जहां पर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे रैशनल फंक्शन। इसमें जो p ऑफ x होता है ये भी एक पॉलिनोमियल है, q ऑफ x है ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, पहली चीज। अब आते हैं कि यहाँ पर जो रैशनल फंक्शन होते हैं, कई बार ये कुछ ऐसे फॉर्म में होते हैं जिससे कि डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मतलब इसको कुछ ऐसे सिंपल फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना होता है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। बट अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जो मेथड होती है उसी को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्लियर, समझ में आई बात? तो कई बार जो हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं ये हमको कुछ ऐसे फॉर्म में दिए जाते हैं जिससे डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या फिर अभी तक जो मेथड्स हमने पढ़ी हैं 7.4 एक्सरसाइज तक, उन मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फ्रैक्शन जो होते हैं इनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो कंपोजिट फ्रैक्शन से हम इसको चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, और किस मेथड से करते हैं? अपनी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो आई होप अब बात समझ में आई होगी। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा रेशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू एफ एक्स के फॉर्म में, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल, लेकिन ये जो फंक्शन रहेगा ये हमारा कंपोजिट फ्रैक्शन रहेगा जिसको कि हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम हमारी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो भी फॉर्मूला लगेगा। तो मेन काम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होती है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो हालांकि ऑलरेडी इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर पुराना वीडियो देखने की इच्छा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात आगे समझ में कि कंपोजिट फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जो मेथड होती है वो पार्शियल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, बट अब कंपोजिट फ्रैक्शन जो है वो आपका जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपको जो भी रैशनल फंक्शन दिया हुआ है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब ये बात आती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी ये है कि भाई जो भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन रहेंगे, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल रहेगा, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल रहेगा अपना, रैशनल फंक्शन की अगर बात करी जाए तो सीधी सी बात है कि इनकी डिग्री कैसे पहचानेंगे आप। तो हमको ये चीज पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है वहां पर जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी वही हो जाती है हमारी डिग्री ऑफ पर्टिकुलर जो भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर, अब डिनोमिनेटर में जो क्यू ऑफ एक्स ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री आप क्या बोलेंगे? भाई यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारा x है, यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक, यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाएगी 3। बस इतना पता चल गया तो आगे का काम हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। तो सीधी सी बात है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन
डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर आपको देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, यानी ये जो भी आपको दिया हुआ है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये देखने के लिए जरूरी ये है कि दोनों की डिग्री आपको पता होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसी के उलट अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो देखिए अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर क्यों समझ रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपका जो कंपोजिट फ्रैक्शन दिया हुआ है वो प्रॉपर है, तब तो सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के आप सिंपल में चेंज कर लोगे इसको। बट अगर आपका कंपोजिट फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो गया तो सबसे पहले इम्प्रॉपर से आपको प्रॉपर में चेंज करना होगा, और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन को आप आसानी से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से। समझ में आ रही बात? तो अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, या फिर इसकी डिग्री बड़ी भी हो सकती है ना। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, इनका डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं हम, इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से। फिर ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मे बी पॉसिबिलिटीज ये हैं अभी कि हो सकता है आपको कई सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हूँ, तो मैं एक चार्ट से आपको समझा देती हूँ, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर अपन चलेंगे सीधे एग्जाम्पल पे, तो आपको सारी चीज़ें बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ओके क्लियर? तो अगर इसमें से कुछ आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको क्या नोट करनी है कि कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जो मेथड होती है वो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होती है। लेकिन उसके पहले हमको चेक करना होता है कि जो हमारा कंपोजिट फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर को सबसे पहले हमको प्रॉपर में चेंज करना होगा। ठीक है? और प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दैट्स इट। ठीक, क्लियर? तो इसको अपन सीधा सीधा समझते हैं कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो कंपोजिट फ्रैक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अपन क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सी मेथड लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बट अगर अपना जो भी फंक्शन अपने को दिया हुआ है वो इम्प्रॉपर है, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर से इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट इसको कर ही लेंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो हमेशा छोटी होती है डिनोमिनेटर से, और यहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या इक्वल होती है डिनोमिनेटर से। ये अंतर आ जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे, इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर सीधा हम एग्जाम्पल लेंगे, और इन दोनों चीज़ों को हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। ओके, तो अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये 5 फॉर्म हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इनको हमको सिंपल फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, वो हम सीखेंगे। तो ध्यान से समझें। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई भी रैशनल फंक्शन दिया हुआ इस फॉर्म में, यहाँ क्या है px प्लस क्यू, और यहाँ x माइनस है x माइनस बी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो देखिए x और x का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है,
मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर डिग्री इसकी 1 है और इसकी डिग्री 2 ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये भी प्रॉपर है। तो अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जितने भी हमको दिए हुए हैं ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब इम्प्रॉपर का कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इस तरह का कुछ भी आपको दिया हुआ है आपने उठाना है। देखिए यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी इसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a अपॉन x माइनस a, बीच में प्लस b अपॉन x माइनस b। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में कि यहाँ पर x माइनस a, यहाँ पर x माइनस b है, दोनों की डिग्री 1 1 है, तो सीधा सीधा उठाया और इस तरीके से लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसके बाद इसको कैसे ब्रेक करेंगे अपन, तो ये देखो न्यूमरेटर जो है ठीक है, बट अपने को मेन काम है डिनोमिनेटर का। अब यहाँ क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे a अपॉन x माइनस a। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ x माइनस है यहाँ x माइनस है, नहीं, यहाँ पे x माइनस a लिखा प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना। ठीक, तो इसको कैसे ब्रेक करना है आपको समझ में आ गया, और इसको कैसे ब्रेक करना है हमने देख लिया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ x माइनस है, x माइनस b, x माइनस c, ऊपर कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, तो उठाइए a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। अगर डिग्री सभी की 1 है तो सीधा सीधा a अपॉन b अपॉन c अपॉन, दैट्स इट। बट अगर डिग्री यहाँ पर 2 आ गई, मान लीजिए यहाँ 3 आ जाती, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर प्लस c लगा के x माइनस a का होल क्यूब हम करते। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए ये हो गया, अब इसकी बात करते हैं। तो a अपॉन x माइनस a लिखा पहले, तो यहाँ क्या है x माइनस a का होल स्क्वायर, तो यही वाली चीज है पहले, तो यही की यही चीज आएगी। समझ में आई बात। सबसे पहले इसको हमने ब्रेक किया, x माइनस a फिर x माइनस a का स्क्वायर। अब x माइनस b है तो सीधा सीधा आ जाएगा, बात खत्म, सिंपल। ठीक, अब इसको देखें, यहां पर देखें, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आया है, ये क्या है px स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस a और x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से समझिएगा। a अपॉन x माइनस ए तो अपना आ गया, a अपॉन x माइनस ए। अब इसकी बात करते हैं अपन, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ में आ गई बात, क्लियर। ठीक है, और देखो डिग्री भी देख लो, यहाँ पर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पर डिग्री 2 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जब ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ x की डिग्री 1 है और यहाँ पर x की डिग्री 2 आ गई है, तो जैसे ही इस तरह का आ जाता है अपना कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन और इसको अपन फ्रैक्शन नहीं कर सकते, इसके फ्रैक्शन नहीं हो सकते, उसी कंडीशन में ऐसा लिखना है आपको। और यहाँ पर लिख ही लीजिएगा आप तो कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसी कंडीशन में हम लिखेंगे। ये x माइनस ए तो अपना था, तो यहाँ a अपॉन लिख दिया, फिर इसके बाद ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको कि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 11। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन को भी हटा दीजिए आप, सिर्फ हम यहाँ पर सीखेंगे कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये किस तरीके से दिया हुआ है, न्यूमरेटर में 1 है, x है ही नहीं, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गई 0, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर यानी 2। ठीक है, तो मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, चलिए अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो अभी हमने देखा कि यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 2 है। सबसे पहले हमने इसको लिखा 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सबसे पहले ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 की डिग्री 1 है, यहाँ पर x प्लस 2 की डिग्री 1 है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस
बी अपॉन एक्स प्लस 2। ब्रेक कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पर जो भी हम ए बी सी और डी लेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे रियल नंबर्स। क्लियर? ठीक, चलिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो गया 1 अपॉन ये एज इट इज। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा एलसीएम अपना, ये एलसीएम आ गया। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई a में, तो ये हो गया a x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई b में, तो b x प्लस 1। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल, क्योंकि अगर ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 1। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, a का किया x में तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। ठीक है, तो x वाले टर्म्स हमने अलग कर लिए, दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया a प्लस bx। ये बचा अपना 2a प्लस b, और यहाँ क्या आ गया 1। अब यहाँ से अगर हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कंपेयर कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a प्लस b, और यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, क्योंकि 0 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 1 प्लस 0 1। क्लियर? ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं अगर अपन, तो यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात? दो इक्वेशन आ गई अपनी a और b में, दोनों को सॉल्व कर देंगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं अब अपन। ये आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 1। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, b से भी गया, 2a में से a गया तो बचा माइनस का a और ये माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। देखो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 यहाँ रख दी, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई -1। a और b की वैल्यू अगर आ जाती है तो यहाँ रख देंगे, जिससे ये वाला जो कंपोजिट फ्रैक्शन है, यानी कि जो भी हमको दिया हुआ है रैशनल फंक्शन, वो हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, और इसको देना है हमको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी में वैल्यू रखेंगे हम। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है अपना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू a की जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1, b की जगह पे -1, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 2। देखिए, तो इससे ये इसमें चेंज हो गया। अब बताइए आप इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं कि नहीं आसानी के साथ? बस, तो यही काम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, यही है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किस मेथड से? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर इसको इंटीग्रेट भी करना है तो देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन हटा दिया था, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, ये dx हो गया, यहाँ पर अलग अलग लग जाएगा। लीजिए अब कर दीजिए, इसका हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस 1 माइनस log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। अब ये क्या है, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n प्लस c। खत्म। समझ में आई बात? तो ऐसे करना है। तो जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, उसके बाद तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर लेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है। तो मेन काम है ये पार्शियल फ्रैक्शन का। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना इतना आसान हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया कंप्लीट, और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस बात इतनी सी है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, दैट्स इट, सब हो जाएगा। और मेन कहाँ अटकते हैं, यहाँ पर देखिए, हमने मेन काम यहाँ पर सबसे पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया। इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो अपने सबको आता ही है, ये कैंसिल हो गया दोनों के डिनोमिनेटर। ठीक, फिर हमने क्या किया, ए का अंदर मल्टीप्लाई करा, बी का अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स वाले जो टर्म थे देखो बी एक्स ए एक्स, दोनों से एक्स कॉमन ले लिया और कांस्टेंट अलग कर लिए। फिर हम क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लेते हैं,
यहाँ x का कॉफिशिएंट था a प्लस बी, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब x है ही नहीं, मतलब उसका कॉफिशिएंट है 0, तो a प्लस बी हो गया 0, और 2a प्लस बी कंपेयर हो गया 1 से, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। दोनों को सॉल्व कर लो, a और b की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ रख दो और बस बात खत्म। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब हम करेंगे एक और एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको, ऐसा इंटीग्रेशन का साइन है और dx है, तो इंटीग्रेट हम करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, कि हम देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी होता है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में आप x की डिग्री देखें तो 2 है, हाईएस्ट डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी 2 है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री आ गई है सेम, मतलब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यही हमको समझना है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करना है, एग्जाम्पल नंबर 11 में आपने देख लिया कि सीधा सीधा जो फॉर्मूला हमारा है कन्वर्ट करने का पार्शियल फ्रैक्शन से, उसमें करो और सॉल्व कर लो। बट अगर इम्प्रॉपर है तब क्या करें, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस। तो यहाँ पर ये चीज मैंने इसलिए लिखी ताकि आपके दिमाग में ये बैठे। ठीक है, क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, सो गिवन रैशनल फंक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने क्या बताया था आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए भाई इनका डिवाइड कर दो, तो कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। समझ में आ गई बात, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 टाइम में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो 5x और 6 है इनका भी सभी का यहाँ मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा, 1 यहाँ लिख देते हैं। माइनस 5x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना, ये प्लस 1 को थोड़ा सा अलग लिख देते हैं अपन, माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो 0x लिख देते हैं, और 6 1 जार 6। समझ में आई बात, क्या किया हमने, देखो डिवाइड करना तो अपने को सभी को आता है, पॉलिनोमियल का है कि नहीं, 12th में है भैया। तो देखिए यहाँ पर x वाला टर्म नहीं था इसलिए मैंने 0 × x लिख दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर बाकी के जो टर्म्स हैं उनका सभी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा अपना 5x और ये आ जाएगा -5। ठीक, क्लियर। तो क्या आ गया, 5x - 5। अब क्या करें, ये अपना x वाला टर्म है और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म से x वाले टर्म में डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब हमारा जो डिवीजन है वो खत्म हो गया यहीं पे। तो ये बचा अपना रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए ये 1 तो अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए ये जो फ्रैक्शन आया है ये प्रॉपर है कि नहीं, तो देखिए 5x - 5 इसकी डिग्री है 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसकी डिग्री है 2, यानी न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, मतलब यहाँ पर ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आराम से आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए और आराम से आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए वही बात है कि भाई ये एक तरह का हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन है, इसको हमको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले तो ये देखें क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 3 4 6, 2 और 3 हो जाएंगे 5, तो इनके फैक्टर हम इधर अलग कर लेते हैं, वहां नहीं करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x - 3x प्लस 6, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 और 3 हो जाएंगे -5। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो आ जाएगा x - 2, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x - 2, मतलब ये आ जाएगा x - 2 x - 3। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम x - 2 x - 3, तो यही लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा हमको, ये 1 ऐसे रहने दीजिए और चाहे तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है तो लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक। तो अब सिर्फ इसको उठा रहे हैं अपन अभी, है ना,
तो अपन ने उठाया 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में x, मेन काम अपना डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर देखना है अपने को जब अपन इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर x माइनस 2 की डिग्री 1 है, यहाँ x माइनस 3 की डिग्री 1 है, तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 11 किया था बस वही चीज करनी है। न्यूमरेटर का कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हमने लिखा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, इतना लिख लिया। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, जो कि कैंसिल हो जाएगा इसके x माइनस 2 x माइनस 3 से। या फिर एक स्टेप और कर ही देते हैं अपन, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहीं कहीं डायरेक्ट हटा देती हूँ, एक स्टेप अपनी बच गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, ठीक है। यहाँ से x वाले टर्म्स दोनों कॉमन, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, ax bx दोनों प्लस के हैं, x कॉमन आ गया तो ये आ गया a प्लस b और माइनस 3a माइनस 2b, माइनस 3a माइनस 2b और यहाँ पर क्या है 5x माइनस 5, ये भी क्या है 5x माइनस 5। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में है a प्लस b इस तरफ, और इस तरफ x के मल्टीप्लाई में है प्लस का 5। यहाँ पर कांस्टेंट है अपना, चाहे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो 3a प्लस 2b और यहाँ पर है अपना माइनस 5। कांस्टेंट को कंपेयर किया तो माइनस 3a माइनस 2b और ये माइनस 5, दोनों का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। और दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 5 आर 10 और ये एज इट इज 3a प्लस 2b इक्वल टू 5। समझ में आई बात, माइनस कर देंगे अपन तो 2b से 2b कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस का a इक्वल टू 10 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5, मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस 5, b की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस b इक्वल टू 5 है अपने पास, a की वैल्यू रखी माइनस 5 प्लस b इक्वल टू 5, माइनस 5 उस तरफ जाके प्लस का 5 मतलब कि 10। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू अपने को रख देना है यहाँ पर, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये अपन हटा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 उठाई अपन ने, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और b की जगह पे 10, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन x माइनस 3। अब ये जो वैल्यू है ये अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे क्योंकि इसकी जगह पे आया है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या किया अपन ने, कहाँ से किया, फ्रॉम सेकेंड, है ना। फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस इसकी जगह पे अपन ने ये फाइंड किया, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। तो इसको इंटीग्रेट करना नहीं आता क्या आपको, बिल्कुल आता है। ये क्या हो जाएगा अपने, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स, राइट, ठीक है। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 10 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 3, ठीक है। फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, x माइनस 5 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस 10 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 3 प्लस c, लीजिए खत्म। तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो ये 2 से 3 स्टेप लगी बस,
बाकी मेन काम क्या है, पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल नंबर 11 और 12। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने सिंपल, अगर हमको दिया हुआ है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कैसे करना है हमने रूल्स देख चुके हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा कर लेंगे। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेथड है बहुत आसान है, बस ज़रूरी है कि 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक, क्लियर। और इसकी जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री छोटी रहती है, डिनोमिनेटर की बड़ी रहती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर से, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में मेन हमने क्या समझा कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होती है हमारी। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर आपको कोई भी रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो कंपोजिट फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, जिससे कि हम आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो प्रॉपर होना चाहिए, अगर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसको प्रॉपर में चेंज करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं हम, ये हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 12 में, ठीक है। बाकी अपनी एक्सरसाइज है अभी, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को करेंगे तो सारी चीज़ें और जो थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो ये सारी चीज़ें समझी हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।